DSP की लैब नंबर 2 है और इसका सबसे पहला टास्क है कि हमने कुछ सिग्नल्स को मैटलैब पे प्लॉट करना है। सबसे पहले हमने यूनिट स्टेप फंक्शन को प्लॉट करना है। यूनिट स्टेप फंक्शन को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमें इसका फंक्शन डिफ़ाइन करना पड़ेगा। डिफ़ाइन करके हम उसको सेव करेंगे, फिर हम इसको मैटलैब पे प्लॉट करेंगे। तो इसको सेव करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हमें इनपुट वैल्यूज़ चाहिए होंगी, इसकी आउटपुट वैल्यूज़ चाहिए होंगी और हमें उसकी रेंजेस चाहिए होंगी। तो इनपुट वैल्यूज़ पे हमने n1 n2 दे दिया है, आउटपुट जो है वो हमारे पास x और n है। n1 जो होगा ये हमारे पास स्टार्ट ऑफ द रेंज होगा, जहाँ से स्टेप फंक्शन की रेंज स्टार्ट होगी। n2 जो है ये हमारे पास एंड ऑफ द रेंज होगा, जहाँ पे ये एंड होगा। और इस तरह कुछ आउटपुट वैल्यूज़ हैं। ये हमने पूरा फंक्शन लिख लिया है। इसको लिखने के बाद हमने इसको कर लेना है, सेव कर लेना है। सेव करके देन हमने यूनिट स्टेप फंक्शन मेन डिफ़ाइन करना है। ये हमने यूनिट स्टेप फंक्शन मेन डिफ़ाइन कर दिया है और अब हम इसके आउटपुट देखेंगे। जो हमारे पास बेसिकली यूनिट स्टेप फंक्शन होता है उसकी हमने वो ये होता है कि वो हमें इंडेक्स 0 पे मैक्सिमम वैल्यू देता है। इंडेक्स 0 पे उसकी वैल्यू 1 होती है और फर्दर जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, सब पॉजिटिव वैल्यूज़ पे वो मैक्सिमम वैल्यू देता है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू पे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, 0 होता है। मतलब नेगेटिव इंडेक्स पे यूनिट स्टेप फंक्शन 0 होता है और 0 से स्टार्ट होता है और आगे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ पे मैक्सिमम वैल्यू देता जाता है। तो ये हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन आ गया और इसकी ये रेंज जो है ये हमने डिफ़ाइन कर दी थी, वही रेंज आई है -10 से 10 तक। अब हमारे पास आ गया है यूनिट इम्पल्स फंक्शन। यूनिट इम्पल्स फंक्शन को भी इसी तरह सबसे पहले हम यूनिट इम्पल्स फंक्शन को अलहदा से फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन करके उसको सेव करेंगे, तो फिर हमारे पास कोड जो है वो रन होगा। सबसे पहले हमने इसको सेव करना है, डिफ़ाइन करना है, सेव करना है, देन हमने इसको रन करना है। इसके भी हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए होंगे, इनपुट वैल्यूज़ चाहिए, आउटपुट वैल्यूज़ चाहिए, इसकी रेंजेस चाहिए, टाइम चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। इसकी इनपुट पे जो है हमारे पास 3 चीज़ें हैं, n0, n1, n2। n0 बेसिकली वो पॉइंट होगा जहाँ पे हमारे पास इम्पल्स जो है वो हमने इम्पल्स को प्लेस करना है। इम्पल्स फंक्शन क्या होता है कि ये हमें 0 पे मैक्सिमम वैल्यू देता है, मतलब ओनली इंडेक्स 0 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है जो कि 1 है। ठीक है? तो अब हम उस इम्पल्स को हम मूव करा सकते हैं, पॉज़िटिव पे मूव कराएँ या नेगेटिव पे मूव करा सकते हैं। इसको मूव कराने के लिए हमने वो n0 की वो वैल्यू होगी जहाँ पे हमारे पास इम्पल्स मूव होके जाएगा। लेट्स सपोज़ हम अपने इम्पल्स को 5 पे मूव कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे n0 पे क्या देंगे, 5 वैल्यू देंगे कि जो हमारा इम्पल्स जनरेट होना है वो 5 पे जनरेट होगा। n1 जो है वो इंडेक्स का स्टार्ट होगा और n2 जो है वो एंड ऑफ द इंडेक्स होगा। जो नीचे हमने इंडेक्सिंग देनी है वो पे आ रहा है, इसी तरह 3 की पावर से डिक्रीज़ होते जाएंगे। नेक्स्ट हमने एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर दिया है जो कि हमारे पास होगा कॉस का फ़ंक्शन है, तो ये हमारे पास अपर एंड पे भी हमें वैल्यूज़ देगा, लोअर एंड पे भी देगा, क्योंकि कॉस जो है वो 2 पाई के शिफ्ट से हमारे पास चलता जाएगा और हमें डबल वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क है, नेक्स्ट में हमने सिग्नल को शिफ्ट कराना है। तो शिफ्ट कराने के लिए हमने सर की शिफ्ट की कमांड यूज़ करनी है। इसमें हमसे पहले ये सिग्नल लेगा और फिर अमाउंट ऑफ शिफ्ट लेगा। तो हमने सिग्नल को 2 की अमाउंट से शिफ्ट कराना है, तो ये पूरा जो हमारे पास 1 2 3 4 5 है, ये शिफ्ट जब होगा तो 4 जो है वो 1 पे आ जाएगा। इसी तरह सारे जो हैं स्टेप बाय स्टेप 1 1 पीछे होते जाएंगे और शिफ्टिंग होती जाएगी। 2 की स्केलिंग से ये 2 की इंडेक्स पे हमारे पास ये सारी शिफ्टिंग हो गई है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टास्क है। नेक्स्ट टास्क में हमने स्केलिंग करनी है। जो हमारे पास सिग्नल गिवन है उसकी इंडेक्स पे हमने स्केलिंग कर देनी है। तो हमने स्केल फैक्टर बता दिया 2 के से हमने इस पूरे की स्केलिंग कर देंगे। तो उसके बाद हम ये फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर लूप यूज़ करके और हम इसकी आउटपुट लाएंगे। तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई है। पूरा का पूरा सिग्नल जो है ये हमारे पास स्केल्ड हो गया है। नेक्स्ट टास्क में हमने करना है ज़ीरो ऑर्डर होल्ड। हमने डिफ़ाइन करना है ज़ीरो ऑर्डर होल्ड के लिए हमने कुछ चीज़ें डिफ़ाइन कर ली है, कुछ पैरामीटर्स हैं हमारे पास, जिसमें सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, सैम्पलिंग पीरियड है, इनपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल को सबको डिफ़ाइन करके हमने ज़ीरो ऑर्डर होल्ड के लिए हमने एक लूप चलाया है। लूप चलाने के बाद हमने इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स डिफ़ाइन कर दिए हैं। इनपुट आउटपुट सिग्नल्स डिफ़ाइन करने के बाद जो हमने सैम्पलिंग पीरियड हमने बताया था और जो टाइम पीरियड बताया वो हाफ ऑफ द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमने करके उसको सेट करके तो हम 5 वैल्यू देंगे कि जो हमारा इम्पल्स जनरेट होना है वो 5 पे जनरेट होगा। n1 जो है वो इंडेक्स का स्टार्ट होगा और n2 जो है वो एंड ऑफ द इंडेक्स होगा। जो नीचे हमने इंडेक्सिंग देनी है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, वो हमारे n1 और n2 वो करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे।
फिर हमारे पास आउटपुट में है वही है एक्स और एन है, जो हमारे पास टाइम है और रेंजेस हैं, सीक्वेंस है उसकी फंक्शन की, वो दे देनी है। फिर हमने ये कोड लिख लिया है, कोड में हमने ये देखें लिख लिया है 5 एन ज़ीरो की वैल्यू हमने 5 दे दी है कि 5 पे हमारे पास जो है इम्पल्स वो जनरेट होना चाहिए 5 पे। तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई है, ये आप देख लें कि 5 पे जो है हमारे पास एक इम्पल्स आ गया, सिंगल इम्पल्स आई है हमारे पास, और ये इंडेक्सिंग 5 पे आई है। बाकी हर इंडेक्स पे इसकी वैल्यू 0 है, ओनली 5 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास, हमने कुछ रेंजेस डिफाइन कर देनी है और हमने वहाँ तक यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो जनरेट करना है कि -3 से 3 तक इसकी रेंज होगी और हर रेंज पे जो है वो एक इम्पल्स जनरेट होगा। इम्पल्स की जनरेशन से हर इंडेक्स पे अगर एक एक इम्पल्स मिल रही है तो उसको मिला के हम कह सकते हैं कि हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो यही हमने इसमें किया, n0 की वैल्यू दे दी है -3, n1 की भी -3 और n2 की भी वैल्यू दे दी है जहाँ पे इंडेक्सिंग एंड होगी। तो -3 से 3 तक हर पॉइंट पे जब एक एक इम्पल्स आएगा तो वो हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन आ जाएगा। तो यही हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई है। नेक्स्ट टास्क में हमने कुछ इसी तरह का काम किया है। उसमें हमने क्या किया कि हमने उसकी स्टार्ट रेंज और एंड रेंज तो डिफ़ाइन कर दिया है, n0 भी कर दिया डिफ़ाइन कर दिया है, n1 भी हमने डिफ़ाइन कर दिया है, ठीक है। सॉरी, n1 और n2 हमने डिफ़ाइन कर दिया है कि इसकी जो रेंज है ना वो यहाँ से यहाँ तक होगी। लेकिन इम्पल्स किस पे जनरेट होगा, ओनली एक हमने बताया है कि एक वैल्यू पे, एक इंडेक्स पे जो है वो हमारा इम्पल्स जनरेट होना चाहिए, वो हमने 1 बताया है। n0 की वैल्यू हमने 1 दे दी है कि जो हमारे पास इम्पल्स जनरेट होगा वो ओनली 1 इंडेक्स पे होगा और बाकी जो पूरे फंक्शन की रेंज है वो -3 से 3 तक है। तो ये हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन है और यूनिट स्टेप फंक्शन हमने लिख दिया है, इसके लेबल्स दे दिए हैं एक्स एन